15 से 16 और 19 से 21 के बीच 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। नीति आयोग ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी किया और जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार यूपी, मध्य प्रदेश समेत राज्यों में गरीबों की संख्या में गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 से 16 और 2019 से 21 के दौरान रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ के साथ गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। सीएम योगी ने भी ट्वीट कर यूपी की उस उपलब्धि पर पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है। सीएम योगी ने ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक अभूतपूर्व उपलब्धि, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर निरंतर ध्यान देने से यूपी में 34.27 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बचाए गए हैं। तो ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं ट्वीट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और लिखा कि धन्यवाद माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और प्रत्येक भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए हम सब मिलकर एक समृद्ध और समावेशी उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। तो ये किसी उपलब्धि से कम नहीं है। अगर किसी करोड़ों की आबादी वाले प्रदेश में गरीबी कम हुई है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए और डबल इंजन की सरकार, इसका श्रेय उनको जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें यह जानकारी दी गई है कि किस तरीके से गरीबी कम हुई है। 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग अब गरीबी रेखा से बाहर हैं। ग्रामीण क्षेत्र में संख्या घटकर 19.28% हो गई है। शहरी क्षेत्र में 8 से घटकर 5 के लगभग हो गई है। नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी कर यह बताया है कि कुल आबादी में गरीबों का प्रतिशत सिर्फ 22.93 है और ऐसे में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। गरीबी कम करने में यूपी अव्वल नंबर पर है। 5 साल में गरीबी से कई करोड़ लोग बाहर निकले हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ 6 बालिग पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन शोषण केस की आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह और सेक्रेटरी विनोद तोमर पेश होंगे। कोर्ट ने 7 जुलाई को समन जारी करके दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इस पर ब्रजभूषण ने कहा था कि वो कोर्ट में जरूर पेश होंगे, पेशी के लिए उन्हें कोई छूट नहीं चाहिए। इससे पहले केस की सुनवाई 1 जुलाई को हुई थी। ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट मामले में चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में ब्रजभूषण के अलावा डब्ल्यूएफआई के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का भी नाम है। चार्जशीट में पहलवानों द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को अहम आधार माना गया है, यानी कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। चार्जशीट में भी बहुत सी बड़ी बातें लिखी गई हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सुशील पांडे फिलहाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है? आज कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा ब्रजभूषण शरण सिंह को? जी बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से 6 बालिग महिला पहलवानों के द्वारा जिस तरह आरोप यौन शोषण के ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगाए गए हैं, उन पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो 1500 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, उस चार्जशीट में कई गंभीर धाराओं के तहत फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। और इस पूरे मामले को लेकर जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उस पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान संज्ञान लिया था। आज फिलहाल कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को समन जारी किया है। आज उनको पेश होना कोर्ट में। आज संभवतः 12 और 1 बजे के आसपास ब्रजभूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट उनकी चार्जशीट पर सुनवाई करेगा और चार्जशीट ऑन रिकॉर्ड उन्हें सौंपेगा। हालांकि जमानती धाराओं में अगर कोर्ट कंसीडर करेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत दी जानी चाहिए तो कोर्ट जमानत देगा। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से जमानत लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ ट्रायल को फेस करना पड़ेगा। तो आज की सुनवाई ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए बहुत अहम है, क्योंकि बतौर आरोपी राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ विनोद तोमर जो एक और आरोपी बनाए गए हैं, वो भी कोर्ट में पेश होंगे और उन दोनों लोगों के मामले पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई होगी।
बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। योगी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब लखनऊ में भी माफिया की जमीन पर गरीबों के घर बनेंगे। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर बनेंगे। लखनऊ के डालीबाग में 72 फ्लैट बनाए जाएंगे। एलडीए के उपाध्यक्ष ने इसको लेकर लखनऊ के डीएम को पत्र भी भेज दिया है, जिसमें मुफ्त जमीन देने की बात की गई है और पीएम आवास योजना के तहत ये घर बनाए जाएंगे। इससे पहले प्रयागराज में अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाए गए थे। माफिया मुख्तार अंसारी, उसके भाई अफजाल अंसारी, बहन फहमीदा और बहनोई एजाज उर्फ एजाजुल के अवैध कब्जे से करीब 2321 वर्ग मीटर जमीन मुक्त करा ली गई है। इस जमीन पर जो मुख्तार के बेटों ने अवैध निर्माण कराया था उसको भी ध्वस्त करा लिया गया है और अब इस 2321 वर्ग मीटर जमीन पर दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए पीएम आवास बनेंगे, यहाँ पर फ्लैट बनेंगे। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और निर्माण के नक्शे की कॉपी भी जिलाधिकारी लखनऊ डॉक्टर सूर्यपाल गंगवार के पास भेज दी है। जैसे ही हरी झंडी मिलेगी यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 2020 में इस जमीन पर मुख्तार के बेटों ने जो अवैध निर्माण कराया था उसको प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए 72 फ्लैट बनाए जाएंगे और यहाँ पर उस फ्लैट्स के साथ ही पार्किंग, कम्युनिटी सेंटर जैसी तमाम अन्य सुविधाएं भी होंगी। माफियाओं के कब्जे से सरकारी जमीन को मुक्त करा के उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त करके गरीबों को फ्लैट देने की एक बड़ी योजना राजधानी लखनऊ में होगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।